बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की। सरकार ने आज संसद में जब यह बिल पेश किया तो लोकसभा में विपक्ष ने तूफान खड़ा कर दिया। सरकार को मुस्लिम विरोधी तक बता डाला। विपक्ष को उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जैसे दल इस पर सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उलट। इन दलों ने विपक्ष को ही टेंशन दे दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। वक्फ कानून में संशोधन के बिल पर आर पार की बहस की गुंजाइश तो शुरू से ही थी, लेकिन तकरार सियासी तापमान को इतना बढ़ा देगी, इसका अंदाजा कम ही था। Guruvayur temple, there is a temple Devaswam board. Anybody can believe that that temple Devaswam board can a non-Hindu? This provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. This bill is completely against the Muslims, the minorities. They does not believe that this country is made of people. It's a secular country. कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आज मुसलमानों के विरोध में बिल ला रही है तो कल दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा ही करेगी। इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भड़क गए। This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jain. Next you will go for Parsi. केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। विपक्ष सरकार पर मुसलमानों के अधिकारों में दखलंदाजी के आरोप लगाने में जुटा था तो बीजेपी के सहयोगी दमदार अंदाज में ये बता रहे थे कि वक्फ से जुड़ा संशोधन बिल सही समय पर उठाया गया सही कदम है। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। When the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. And we believe that the registration is going to help poor Muslims and women of the country and bring transparency. लेकिन इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने जैसे तय कर रखा था कि सरकार पर हर मिनट हमले की तेज बौछार की जाए, पलटवार के लिए सरकार भी जैसे तैयार बैठी थी। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा। मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर इमरान मसूद तक ने बिल का विरोध किया, सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बता डाला। आप बिल ला रहे हैं
आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। चर्चा के बाद सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 को सरकार ने संसद में पेश तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इसे सीधा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। इसके दो मतलब होते हैं कि जहां विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार नजर आया था, तो वहीं सत्ता पक्ष अपने सीधे जवाबों के साथ भी तैयार था। पर इस तैयारी के बीच में समझा ये जा रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति को साधने की भी कवायद है। हालांकि सत्ता पक्ष और बीजेपी इस बात पर आमदा है कि इसका सीधा फायदा मुसलमानों को भी होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।